दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित प्रसिद्ध प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर एक लंबे समय से श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। हाल ही में मंदिर में विशेष आयोजन हुआ, जिसमें मंदिर के चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की मालाओं से सजावट की गई। इस विशेष आयोजन में रविवार को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यहां आकर अपने प्रवचनों से लोगों को धर्म और आध्यात्म का सजीव अनुभव कराया। और विवेक से हमको विवेचना करने की शक्ति मिलती है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। अगर ये दृष्टि एक बार आपको मिल गई तो फिर आप जो जो आपके लिए उपादेय है उसी को स्वीकार करेंगे और जिनके कारण गड़बड़ी होती है उनको छोड़ देंगे। शिव शंभो हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मंदिर में आगमन पर भक्तों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर फूलों की माला और जयकारों के साथ पूरा मंदिर परिसर भक्तिभाव में डूबा हुआ नजर आया। स्वामी जी का आगमन न केवल एक धार्मिक अवसर था, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव भी रहा। राधा कृष्ण मंदिर में एक विशेष दृश्य तब देखने को मिला जब महिलाओं ने एक समान पारंपरिक साड़ी पहनी हुई थी और अपने हाथ में एक कलश लिए हुए थी। यह दृश्य धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक था, जो भारतीय संस्कृति में अतिथि देवता का स्वागत करने का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इस मौके पर राधा कृष्ण मंदिर के प्रधान और प्रमुख समाज सेवी रमेश यादव ने बताया कि इस प्राचीन मंदिर में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाते हैं। यह सौभाग्य की बात है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी राधा कृष्ण मंदिर में पधारे। देखिए, हमने इस बार इस संवत्सर का जो चातुर्मास्य व्रत है हमारा, वो दिल्ली में संपन्न किया। अब 3 दिन और उसके बचे हुए हैं, तो हमने सोचा कि दिल्ली में जो प्रमुख देवता हैं उनके दर्शन करके उनका भी आशीर्वाद ले लिया जाए। इसी क्रम में अन्य मंदिरों में दर्शन करते हुए आज हम ईस्ट ऑफ कैलाश के राधा कृष्ण मंदिर में आए। यहाँ पर हमने दर्शन किया, यहाँ के सत्संगी लोगों से चर्चा हुई और यहाँ पर जो इन्होंने निकुंज वाटिका बना रखी है उसका हमने भ्रमण किया। बहुत ही मन प्रसन्न हुआ। विधि विधान के साथ यहाँ पूजा हो रही है, सत्संग हो रहा है और भगवान के लिए प्राकृतिक वातावरण भी बना करके रखा गया है। ये सब देख करके मन बहुत प्रसन्न है। यहाँ के जो व्यवस्थापक लोग हैं और जो पुजारी लोग हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा भाव हमारे मन में जागा है। सबको अपना आशीर्वाद दो। देखिए, हमने ये कहा है कि इस संसार में जो भी उपभोग की वस्तु हमको उपलब्ध होती है उसका परिष्कार किए बिना अगर हम उसको सीधे सीधे ग्रहण कर लेते हैं तो वो अमृत की जगह विष हो जाती है। इसलिए जो भी चीज़ निकलती है पहले उसमें से अवांछित भाग हटा करके तब जो सार भाग है उसको हम स्वीकार करते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक जो ज्ञान रखने वाले मनीषी हैं उन्होंने बताया है कि दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति 2 तरह की संपत्ति संसार में है। इसलिए जब भी कोई संपत्ति हमारे सामने आए तो हमको इस बात का विचार करना चाहिए कि यह दैवी संपत्ति है कि आसुरी संपत्ति है। दैवी संपत्ति होगी तो हमारे अच्छे के लिए होगी, हमारा कल्याण करेगी, और आसुरी संपत्ति होगी तो हमारा विनाश कर देगी। आज हो क्या रहा है कि लोगों को इस बात का विवेक नहीं है, इसलिए जो कुछ भी संपत्ति के नाम पे उनको मिल रहा है उसका उपभोग करना वो शुरू करते हैं और वो बाद में परेशान होते हैं। आजकल कहीं न कहीं राजनीति में भी धार्मिक चीजें आ रही हैं। देखिए, धर्म और राजनीति अलग अलग तरह से प्रवृत्त होते हैं। दोनों का लक्ष्य यद्यपि लोक कल्याण ही है, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। इसलिए दोनों को मिला करके नहीं चलना चाहिए। धर्म का रास्ता अलग है, राजनीति का रास्ता अलग है। शंकराचार्य जी के आगमन से लोकप्रियता नहीं, यहाँ की कण कण परम पवित्र हो गया। यद्यपि मंदिर में भगवान का वास होता है जो है, परंतु हमारे यहाँ कहा गया शंकरम शंकराचार्यम। शंकराचार्य जी को सनातन का प्रथम आचार्य माना जाता है और शंकराचार्य जी को शंकर जी का अवतार साक्षात स्वरूप माना जाता है। तो आज जो है साक्षात भगवान शंकराचार्य जी का यहाँ आगमन जो हुआ, इसके लिए मैं अपनी सभा के हमारे अध्यक्ष जी श्री रमेश यादव जी और समस्त
सभासदगणों को अपने तरफ से कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद तो खैर हम नहीं देंगे, आशीर्वाद जरूर देंगे कि ऐसे कार्यों के लिए सदैव वो तत्पर रहें और निरंतर धर्म के कार्यों में भगवान उन्हें उन्नति प्रदान करें कि ऐसे धार्मिक कार्यों का आयोजन वो करते रहें। राधा कृष्ण मंदिर में ये छठा है और इस मंदिर की कुछ कृपा है इस सभा पे या हम लोगों पे। यहाँ एक से एक, यहाँ किसी को हमने बुलाया नहीं, सब अपने आप इस मंदिर में आए हैं। अगर यहाँ पे भगवान जी स्थापित हुए, वो अपने आप आके स्थापित हुए, हमने कुछ नहीं किया, हम लोग सिर्फ ईंटा पत्थर लगाने वाले थे। इसके बाद जगन्नाथ जी आए, इनकी कृपा हुई, आए यहाँ विराजमान हुए, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। यहाँ जितने लोग हैं या जो पब्लिक है या श्रद्धालु हैं, उन पे बड़ी कृपा है। और ये शंकराचार्य जी भी पता नहीं क्या उनकी कृपा हुई, क्या उनको सोच हुई, क्या इस पृथ्वी में लगन था जो उनको यहाँ खींच के लाया। और भी दिल्ली में मंदिर थे, उन्होंने कहीं प्रवचन नहीं दिया, सिर्फ इस मंदिर में दर्शन किए और प्रवचन दिया और यहाँ की वाटिका का भ्रमण किया और अच्छा बोला। तो ये इस मंदिर की खूबी है, यहाँ के प्रभु जो यहाँ विराजमान है वो सबको बुला रहे, हम तो सिर्फ सेवादार हैं, सेवा करे जा रहे, जब तक प्रभु कराएंगे। यहाँ की नारी सत्संग हो, यहाँ के भक्तजन हो, सब इसी लालसा में लगे रहते कि भगवान क्या करवा रहे हो, हमें नहीं पता। ये उनकी देखे ज्ञानता थी, वो उनको ज्ञान था कि यहाँ क्या लिखा, वो उस चीज, जो आदमी जिस चीज का ज्ञानी होगा वो उसी के ऊपर प्रवचन देगा। आम आदमी आता तो लिखा हुआ श्लोक है, लेकिन उन्होंने उसकी आज वैल्यू वो उन्होंने बताई। पार्क है, पीछे निकुंज है या वो है, उसकी क्वालिटी वो जान सके, उन्होंने उसका व्याख्यान किया कि यहाँ क्या है। हम किसी को कहें वहाँ चलो, लेकिन जो जानता होगा जौहरी वही जानता। तो आज उन्होंने इस मंदिर की क्या क्वालिटी, क्या चीज है वो जान सके, वो बता के गए। आज के आयोजन के लिए आयोजन समिति से जुड़े सभी सदस्यों को कितना साथ हो? देखिए, आयोजन समिति के लिमिटेड लोग थे, सबको बोला गया, लेकिन इसमें हमारे साथ जो है नारी सत्संग ने पूरा सपोर्ट किया। केडिया जी थे, केडिया जी ने रात दिन काम किया, यहाँ के आचार्य हैं, उन्होंने काम किया। हम तो यहाँ के प्रधान हैं, हमारी ड्यूटी है काम करने की, लेकिन हमारे साथ जो सपोर्ट सिस्टम था उन्होंने बहुत सहयोग दिया, उनकी टीम ने सहयोग दिया। आज यहाँ पे एक हेल्थ कैंप भी था, उसको भी थोड़ा सा रोक किया, पोस्टपोन किया, लेकिन आज का दिन इस मंदिर के लिए बहुत ही शुभ था। हम बड़े धर्मभागी हैं उस प्रभु के जो आचार्य शंकराचार्य इस मंदिर में आए और आप सब लोगों ने यहाँ पे देखा, दर्शन किए और आप लोग आए, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ये सौभाग्य मेरा है। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो सदस्यगण हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, जितने भी इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, सभी ने अपनी आस्था बड़ी भाव से प्रकट किए कि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का आगमन दिल्ली में सौभाग्य का विषय है। और हमारा ये जो मंदिर है, अगर यहाँ उनका पदार्पण हो तो हमें और आगे का मार्गदर्शन मिले। तो हमने निवेदन किया सभी के साथ, गुरुजी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ आए तो यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की जो भी वहाँ जो गीता लिखा हुआ है खम्बे पे, यहाँ जो गणपति जी विराजे हैं, भोलेनाथ विराजे हैं, और जो भी यहाँ की व्यवस्था है, सबसे गुरुजी बहुत प्रसन्न होके गए कि सभी सनातन धर्म में तटस्थ हैं। और गुरुजी का संदेश ये है कि हर घर में गाय पालना है, गौ माता को संरक्षण देना है, गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, ये गुरुजी का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेके गुरुजी 22 तारीख को अयोध्या में गौ ध्वज प्रथम स्थापित करेंगे ताकि गौ हत्या बंद हो सके। क्योंकि जिस गाय माता का हम दूध पीते हैं उसी का मीट खा रहा है कोई, ये कितनी शर्म की बात है। तो इसमें लोगों में जागरूकता है, जो खाने का चीज है वही खाएं और जो पूजने का है उसे पूजें, यही संदेश है। और जो आश्रम के सदस्यगण हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतनी अच्छी भावना से इतनी अच्छी व्यवस्था की और परम पूज्य भगवान को अपने यहाँ बुलाए। और भविष्य में भी ऐसे महापुरुषों का यहाँ आगमन होता रहे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और हम भी जो हमसे हो सकेगा वो कोशिश करेंगे। देखिए, कहते हैं कि हर कार्य जो है ईश्वर के अधीन होता है और ईश्वर के कार्य में इंसान सिर्फ निमित्त मात्र है। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि ईश्वर ने ये दिन हमें दिखाया और हमें इसके संचालन की व्यवस्था के लिए चुना। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि हम भगवान शंकराचार्य जी जिस समय हमारे मंदिर के प्रांगण में आए तो उन्हें एक ये लगे कि सनातन धर्म जो है वो पूरी तरीके से दिल्ली जैसे शहर में, जैसे उन्होंने कहा कि लोग भौतिक सुखों के लिए भाग रहे हैं,
ये कंक्रीट के जंगल में भी भगवान पूरी तरीके से विराजमान है। जगन्नाथ जी अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये पुरी से आए हैं, ये खुद अपने आप आए हैं। और इस मंदिर की शोभा, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इसे हम कई बार कहते हैं कि ये बुजुर्गों का स्थापित किया हुआ, शायद हमारे कर्मों का वो फल है कि वो स्थापित कर गए और आज इसका हम सुख भोग रहे हैं। शंकराचार्य जी के आने से हम पूरा परिवार गदगद हैं, पूरा क्षेत्र गदगद है और हम यही कामना करते हैं, हे प्रभु, जो दिन आज आपने हमें दिखाया है, संतों का और बड़े बड़े महर्षियों का हमें सिर्फ दर्शन मात्र मिल जाए। तो जैसा कि उन्होंने कहा, सत्संग का जो भजन है वो भौतिक सुखों से ज़्यादा बड़ा है। शायद हमारे जीवन में अगर वो कार्यान्वित हो पाए तो हम उसके लिए कृतज्ञ और हमेशा ही धन्यवादी रहेंगे। शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन। जो आज हमें इतने बड़े दिवस को हम आज दृष्टि देख पाए हैं, बहुत ही आनंद आया। हमें शंकराचार्य जी ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया और हम आज अपने भाग्य की सराहना करें कि आज हमें ये दिन देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास अवसर पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रवचन के बाद सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया और लोगों को धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनका यह आगमन राधा कृष्ण मंदिर के इतिहास में एक विशेष स्थान रखेगा। इस अवसर ने न केवल मंदिर के श्रद्धालुओं को एक नए आध्यात्मिक अनुभव से परिचित कराया, बल्कि यह आयोजन निस्संदेह ईस्ट ऑनेप कैलाश के राधा कृष्ण मंदिर के इतिहास में एक यादगार और महत्वपूर्ण दिन के रूप में याद किया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।